बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हम दोबारा अपने शेप्स टूल्स पर ही आए हैं और शेप्स टूल्स के अलाइनमेंट के बारे में आज कुछ हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हम कैसे अपने जो है शेप्स की अलाइनमेंट को मैनेज कर सकते हैं। कल हमने सिर्फ शेप्स को यूज़ करना सीखा था कि हम शेप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनमें कलर कैसे फिल कर सकते हैं, स्ट्रोक कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आज भी हम जो है वो अपनी शेप को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप अगर अपनी शेप को मैनेज करना चाह रहे हैं तो अगर आप साइज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इसकी साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पर कुछ ऐसे सिस्टम्स होंगे या सॉफ्टवेयर होंगे जिनके अंदर आप शेप कर रहे हैं, वो आपकी शेप ख़राब हो रही है। तो आपने कोशिश करना है कि जब भी आप शेप ड्रॉ कर रहे हैं अपनी शेप का साइज़ आपने जो है वो इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है। अपनी शिफ्ट प्रेस कर लेना है ताकि ईज़िली जो है वो आपकी शेप का साइज़ ख़राब ना हो। अभी जो है वो कुछ लेटेस्ट वर्जन के अंदर 2021 के अंदर कुछ ये पॉइंट्स जो हैं वो हमारी शेप के अंदर आ चुके हैं। ये 4 कॉर्नर्स पर आपको 4 पॉइंट्स जो है वो शो हो रहे होंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हम कॉर्नर्स को राउंडिंग कर सकते हैं, तो सिंपल यही पॉइंट्स जो हैं ये भी उसी का काम करते हैं। सिंपल आप क्लिक करेंगे तो क्या करेगा कि हमारे कॉर्नर्स को राउंड कर देगा। सिंपल वही बात है। अगर हम यहाँ पे जाके देखें हो गया ऑटोमेटिकली, उसने क्या किया हमारे कॉर्नर्स को राउंड कर दिया। और यहाँ पर भी आपको शो होगा। आप जितना यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे वो आपको वहाँ पे आपके जो है शेप प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो आपको शो होगा कि आप कितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं। हम जो है आज इसके साइज़ को जो है वो छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमने आज अलाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, तो हम अलाइनमेंट की तरफ ही चलते हैं। हमने अगर अपनी एक शेप की कॉपी बनानी है तो शेप की कॉपी बनाने के लिए हमारे पास जो कमांड यूज होती है, आपने सिंपल आल्ट प्रेस करना है तो आपके पास एक वाइट एंड और एक ब्लैक, ये दोनों एरोस जब शो हो जाएंगे तो आपने लेफ़्ट क्लिक करके तो इसे ड्रैग कर लेना है। आप जितना ड्रैग करेंगे ये देखें, आप जितनी कॉपीज़ बनाना चाह रहे हैं हम सिंपल यहाँ से कॉपी बना सकते हैं। अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल शेप पे क्लिक करें, कॉपी करें एंड देन पेस्ट करें तो आपके पास यहाँ पर मौजूद हो जाएगा। अगर आप डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप प्रेस करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक शेप की डुप्लीकेट रेडी हो जाएगी। डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास कंट्रोल डी कमांड से डुप्लीकेट होगी, कुछ में नहीं होगी। ओके, तो सिंपल वही काम आप आल्ट प्रेस करें और यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं तो कॉपी करें, पेस्ट करें, पेस्ट करें, पेस्ट करें, जितना करेंगे वो कॉपी पेस्ट आपको शेप जो है वो कॉपी करेंगे, पेस्ट आपके पास हो जाएगी। ओके, आज हम इसीलिए तो जो है अलाइनमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट्स जो है ये अलाइनमेंट्स हैं। तो हम पहले इनकी कॉपीज़ रेडी कर लें ताकि हम जो है वो ईज़िली अलाइनमेंट को समझ सकें। जब मैंने इतनी सारी कॉपीज़ बना ली हैं तो पहले तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह के कुछ कमांड्स जो थे वो मूव टूल के अंदर शो होती हैं। ओके, अब हमने क्या करना है कि यहाँ से ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल जो है इसे ऑन करना है। ये देखें, ये हमने जिस पे करेंगे ये सिर्फ उसी को शो ट्रांसफॉर्म का मतलब जब हम शो ट्रांसफॉर्म को ऑन करेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पर जिस पे सिर्फ क्लिक होगा ये सिर्फ उसे ही मूव करेगा ज़्यादातर। ओके, ये देखें, हम इस पर क्लिक करें ये मूव होगा, इस पर क्लिक करेंगे ये मूव होगा, इस पर क्लिक करेंगे इस पर मूव होगा। अगर ये ऑन नहीं होता तो क्या होता है कि कभी कभार यहाँ से आप जो है अपनी जो यहाँ से आपके पैनल के अंदर से शेप जो है वो सिलेक्ट हुई होगी सिर्फ उससे ही मूव करेगा। अब हम अलाइनमेंट की तरफ चलते हैं। सिंपल आपने अपने जिन जिन शेप्स की, पिक्चर्स की या टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी है आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और अपनी दूसरी शेप की तरफ चले जाना है। दूसरी शेप पे आपने क्लिक करना है और आपको शो हो गया होगा कि यहाँ पर आपके पास जो है वो अलाइनमेंट पैनल्स ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि 3 पैनल्स जो है यहाँ पर 3 पॉइंट्स ऑन है, यहाँ पर भी आपके एक साइड पे 3 पैनल्स जो है ऊपर शो ट्रांसफॉर्म के साथ ऑन हुए हैं। 4th वन जो है वो जब हम 3 और 3 टू मोर शेप्स को जब सेलेक्ट करते हैं तो तब ये ऑन होता है। तो हम जो है वो अपनी शेप्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमने 3 शेप्स को सिलेक्ट किया तो हमारे पास वो पैनल ऑन हो
चुका है। अब हम फोर्थ वन को कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे हमने अलाइन करना है राइट साइड पर। और डिस्ट्रीब्यूट, ये आपका अलाइनमेंट है, ये अलाइन आपको लेफ़्ट साइड, आपके जो एजेस होंगे उसे लेफ़्ट साइड पर अलाइन कर देगी। सेकंड वन पे हम क्लिक करते हैं, इसे जो होगी वो सेंट्राइज कर देगी कि ये शेप्स जितनी भी हैं इन सब के जो सेंटर होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो उन्हें राइट साइड पर जो है वो क्लिक कर देगी, अगर राइट साइड से भी इन्हें इक्वल हो जाएगी। अगर हम टॉप पे क्लिक करते हैं, ये टॉप पे सब जो है वो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर इनके जो टॉप्स होंगे, अब देखिए उनको इक्वल हुआ तो शेप्स जो है वो एक दूसरे के पीछे चली गई हैं। ओके, ये जो ये है डिस्ट्रीब्यूशन का कि हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली इक्वल जो होगा। अब हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि इनको डिस्ट्रीब्यूट्स उसने इक्वल कर दिया है। इनके अंदर जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिफरेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस इसने इक्वल कर दिया है। उसके बाद हमारे पास ये टॉप पे है, ये टॉप पे जो है चल जाएंगे, ये सेंट्राइज का सेंटर इक्वल हो जाएगा। और ये बॉटम पे करेंगे तो ये बॉटम पे जो है बॉटम से इक्वल हो जाएंगी। और अगर हम इसे सेंटर करते हैं तो ये तमाम शेप्स जितनी हैं ये इक्वल हो जाएंगी। अब हम इन शेप्स को एक अलाइनमेंट जो है अलाइन करके देखते हैं कि सब शेप्स क्या हमारे पास इस तरह अलाइन होती हैं या नहीं होती। ये देखिए, मैंने इन शेप्स को थोड़ा सा अलाइनमेंट जो है इनकी टेढ़ी करके रखूँगा ताकि हम जो है वो इजीली इन शेप्स को जो है वो देख सकें कि क्या ये हमारे पास शेप्स जो हैं वो अलाइन होती हैं या नहीं होती। आपने इस शेप पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके सेकंड पे एंड देन थर्ड पे क्लिक करते हैं और ये हमारे पास लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे, हमारी शेप्स लेफ़्ट हो जाएंगे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट इक्वल करते हैं तो वो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अब सिंपल हमने वही करना है, इस शेप पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया, इस पर क्लिक किया, इस पर प्रेस किया और हमने यहाँ से ये टॉप ऑन कर लेना है और हमारी जो शेप्स हैं यहाँ से टॉप पर हो जाएंगी। ओके, सिंपल। अब दोबारा हम इस पर क्लिक करते हैं और शिफ्ट प्रेस करके इस पे एंड देन इस पर क्लिक करते हैं और राइट साइड पे क्लिक करते हैं और हमारी शेप्स जो हैं वो राइट साइड पर चले जाएंगे। अब आपको शो होगा रहेगा कि यहाँ से भी ये डिस्ट्रीब्यूट ख़राब हो गया और यहाँ पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब हो चुकी है। इस वजह से हुआ है कि हमने उन अलाइनमेंट्स को लेफ़्ट के मुताबिक ही अलाइन किया था और इन सब को राइट के मुताबिक ऑन किया था। हमारे पास सेंटर में शेप कम है तो हम जो सेम वही जो है हम आल्ट प्रेस करें और यहाँ से अपनी एक शेप को सेंटर में ले आएँ। अब अगर हमने सब के सेंटर में हर साइड से इक्वल करना है तो आपने सिंपल सब शेप्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सब शेप्स को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद हमने यहाँ पर ऊपर हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन मौजूद होगा, हमने वहाँ पर जाना है और अलाइनमेंट के ऑप्शन को डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इसको भी ऑन करना है और इसको भी ऑन करना है ताकि हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ठीक हो जाए। ये कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए हम जो है वो ठीक कर देते हैं क्योंकि ये मुझे लगता है कि अलाइनमेंट ये ठीक नहीं हुई जो है। तो यहाँ से हम इनकी अलाइनमेंट अगर हम वैसे भी काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रेड लाइंस जो हैं ये शो होती हैं कि आपकी शेप और शेप के मुताबिक अलाइन हो चुकी है। अगर हम यहाँ से अलाइन करना चाह रहे हैं तो सिंपल मैंने आपको भी बताया कि आप दोबारा जो है इन शेप्स पे शिफ्ट प्रेस करके इक्वल करते जाएंगे तो आपकी शेप्स आपको आपके लेयर पैनल में भी शो होगा कि आपकी उतनी जो शेप्स हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। अगर हम लेफ़्ट पे करेंगे तो इस ऑटोमेटिकली सारी शेप्स लेफ़्ट पे चली जाएंगी। अगर हम जो है इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी उसके मुताबिक। ओके, कोशिश करें कि शेप्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट आप यहाँ से जैसे अलाइनमेंट दोबारा ऑन है उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन है, आप यहाँ से जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं हम यहाँ से अपने शेप्स के मुताबिक यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आज जो है एक न्यू टूल्स हम पढ़ेंगे, उसके साथ ही हमारे पास जो है वो यहाँ पर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स है, उसके बाद हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल्स है, कंटेंट अवेयर है। उन 5 टूल्स के बारे में आज पढ़ेंगे। हम सिंपल जो है अपने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पर चलते हैं और जो है हमारी ओल्ड इमेज है हम ओल्ड इमेज पर जो है वो चले जाते हैं। देखिए, अब स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो है हम यूज़ करते हैं अपने जो स्क्रीन है उसके ऊपर स्पॉट्स हैं, हमारे पास कुछ ओल्ड पिक्चर्स हैं
उन पे काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स हैं, तो हम उन स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं फेस जो पिक्चर्स एडिटिंग होती है उसमें फेस पे जितने भी हमारे पास पिंपल्स होते हैं, हम उन पिंपल्स को जो है वो रिमूव करने के लिए
रेड आई जो है, रेड आई का सिंपल से इतना सा ही काम है कि हमने रेड आई को वहाँ से ड्रैग करना है और लेफ्ट पैनल से हम दूसरी पिक्चर पे चले जाते हैं वहाँ पर जाकर ताकि इसी समझ आ सके। और जो है रेड आई सिर्फ हम सिंपल क्या करेंगे कि हम जहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं तो रेड आई क्या करेगा, रेड कलर्स को जो है वो रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। कहीं पे भी इसको लाइट रेड कलर रिमूव मिलेगा तो उसे रिमूव कर देंगे। वहाँ पर जो है वो लाइट ब्लैक स्पॉट्स हमें शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हमारा बैकग्राउंड जैसा है, बैकग्राउंड का कलर शो होगा, अगर बैकग्राउंड ब्लैक है तो ब्लैक शो कर देगा। अगर जो भी मतलब सिंपल आपके पिक्चर में इससे रेड आई का काम होता है रेड कलर को रिमूव कर देना। जैसे RGB में रेड कलर है तो सिंपल रेड कलर रिमूव कर देगा, वहाँ पे सिंपल वहाँ पर बाकी कलर